ऑलराइट, तो दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी का। सबसे पहले यहाँ पे दो तीन चीजें हम वॉच आउट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जो जूम आउट करके, ये आपका 1 मिनट का नहीं 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। और यहाँ पे नोट कीजिएगा, हमारा बेस लाइन यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे बाजार एक रेंज बाउंड पैटर्न में था और मार्केट ने गैप क्रिएट किया, यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद ड्रॉप डाउन दिया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसा कुछ बाजार ने किया। और यहाँ पे एक बार मार्केट ने ब्रेक किया ये वाला ब्लैक लाइन जो आपका है 36,300 का लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद ड्रॉप डाउन दिया, ऐसा ड्रॉप डाउन दिया कि बाजार ने ये जो लो लेवल था उसको भी ब्रेक करके न्यू लो क्रिएट किया। और नीचे का जो लाइन था 35,500 के सपोर्ट लाइन को यूज करके बाजार बाउंस बैक किया और डायरेक्टली वापस 36,250 270 के आसपास बाजार गया। यानी कि ये लेवल वापस मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बना रहा, ये वाला जो ब्लैक लाइन है, ठीक है। उसके बाद बाजार फिर से ड्रॉप डाउन दिया, फिर आपको ऊपर जाते हुए नजर आया और फिर से जब गिरावट आया तो मार्केट ये जो लेवल था इसको ब्रेक किया, सॉरी ये जो लेवल था इसको ब्रेक किया, वो आपका 35,500 का लेवल था, उसको ब्रेक किया और बाजार डायरेक्टली न्यू लो बनाया ऑलमोस्ट इस पैटर्न के आसपास, ठीक है, जो आपका 34,800 900 के जोन के आसपास था। बाजार ने पूरा का पूरा जो यहां पे गैप क्रिएटेड था वो गैप को मार्केट ने फिल ऑफ कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हमने देखा बाजार फिर से तेजी बनाया और यहां तक 35,700 और 800 के जोन के आसपास बाजार गया, फिर से हल्का ड्रॉप डाउन लिया, फिर ऊपर, फिर ड्रॉप डाउन। और कल यानी कि फ्राइडे और आज अगर मिला दे तो बाजार ने जो तेजी पकड़ा है आज, देखिए बाजार ने ये लेवल, यानी कि ये लेवल देखिए दोस्तों, यहां पे जो ब्लैक लाइन था बाजार ने उसको आज फिर से ब्रेकआउट कर दिया और मार्केट 36,398 तक का अपना हाई बनाया। जी हां दोस्तों, ये बाजार का न्यू हाई है। तो आपको क्या यहां पे समझ में आना चाहिए, देखिए यहां पे मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोशिश किया 36,300 के लाइन को ब्रेक करके सस्टेन करने का, बट सस्टेन नहीं कर पाए, बाजार ने यहां तक का ड्रॉप डाउन दिया। फिर से जब बाजार बाउंस बैक करके रैली किया 36,300 के ऊपर बाजार ब्रेक किया और सस्टेन किया हुआ है अभी मतलब यह है कि बाजार के सामने दो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और है। और देखिए चैनल वाइज अगर बात करें तो देखिए यहां पे एक छोटा सा पेज में भी ये नहीं आ रहा आज का तेजी, इतना इंक्लाइंड ऊपर तेजी दिया है, स्टिप तेजी, ठीक है। तो यहां पे अभी देखिएगा 36,500 और 36,700, यानी कि ये दो लेवल पे बाजार का भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आएगा ये लेवल पे, ठीक है। ये दो लेवल अभी मार्केट के लिए काफी डिसाइसिव होगा। क्यों होगा, बिकॉज अगर बाजार इस रेंज बाउंड में फंसता है तो फिर मार्केट यहां से एक और बार इस जोन के टेस्ट करने के बाद एक और ड्रॉप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, इन द मीन टाइम अगर बाजार इस रेंज के अंदर अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो फिर हमें 37,000 का लेवल देखने को जरूर मिलेगा, राइट। बिकॉज बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे परफॉर्मेंस ऑलरेडी नहीं दे रहे थे, अंडर परफॉर्मेंस थे, और अगर वो परफॉर्मेंस करना चालू करे तो बाजार और तेजी पे रहेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर ले ले, आज आपको प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक दोनों में ताबड़तोड़ तेजी नजर आया। अगर आप बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे देखेंगे तो देखिए आज 12 का 12 बैंकिंग स्टॉक आज आपको हरे निशान पे नजर आया, जहां पे आज फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, ये तो चलो स्मॉल बैंक है, बंधन बैंक भी आपका ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, बट एक्सिस बैंक आज आपका 4% का तेजी, फॉलोड बाय अगर देखेंगे एसबीआई आज आपका 2.5% तेजी, उसके बाद आईसीआईसी बैंक भी 2% के कैटेगरी के अंदर है, और एचडीएफसी और एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक आपका 1% के ऊपर तेजी देखने को मिला है। तो आज मैक्सिमम जो मार्केट को ड्रैग अप किया है वो आपका एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, और उसके बाद आप देखेंगे यहां पे एचडीएफसी और आपका कोटक महिंद्रा। बट मेन क्रेडिट आज मैं एक्सिस बैंक को देना चाहूंगा, बिकॉज 4% का तेजी काफी इंपैक्ट करता है बाजार के लिए, राइट। और एचडीएफसी बैंक भी आज सपोर्टिव रहा, आज नेगेटिव नहीं रहा, जैसे फ्राइडे को हम नेगेटिव देख रहे थे, आज एचडीएफसी बैंक रादर 1% प्लस सपोर्टिव रहेगा, जिसकी वजह से बाजार में और तेजी मिला, ठीक है। अभी कल के लिए क्या रहेगा ये परिस्थिति के ऑप्शन पेज के ऊपर भी आएंगे, बट एक बार इंडिकेटर्स को हम लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट एक ओवरबॉट कंडीशन पे है, ये मैं आपको पहले वार्निंग देना चाहता हूं। देखिए ऑलरेडी ओवरबॉट जोन पे आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, बाजार हाईली ओवरबॉट जोन पे है। आरएसआई भी देखिए ओवरबॉट जोन के आसपास 74 प्लस वैल्यू है, तो यहां पे भी सीओबी का वार्निंग मैं आपके लिए दे देता हूं, यानी कि क्लोज टू ओवरबॉट का वार्निंग है। बाजार एक हेवीली गैप क्रिएटेड है, अगर ड्रॉप डाउन मिलता है तो मार्केट वापस
35,800 के लेवल तक का ड्रॉप डाउन दे सकता है। ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज मार्केट इसके ऊपर अभी एज ऑफ नाउ इसके ऊपर अलग 500 पॉइंट ऊपर बाजार सस्टेन किया अगर बात करें तो, राइट, बिकॉज मार्केट 36,300 के ऊपर आपको बंद होते हुए नजर आया है। तो ये लेवल नीचे के तरफ का, क्योंकि ये बुलिंजर बैंड है, हम इसको लिए है नीचे के लेवल पे, तो बाजार के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फॉलोड बाय 36,000 का लेवल, एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये बाजार का कुछ सपोर्ट इंडिकेटर है। तो कल का जो दिन रहेगा वो काफी डिसाइसिव रहेगा, मार्केट कैसा मोमेंटम देने वाला है। तो उसी के साथ साथ दोस्तों, आप स्टॉक के ऊपर नहीं, डायरेक्टली एनएससी के पेज पाएंगे, यानी कि ऑप्शन पेज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, 36,300 और 400 पे बाजार बंद है। चलो, अच्छी बात यह है कि बाजार 36,300 का लेवल को सस्टेन किया हुआ है। ओके, नाउ यहां पे सपोर्ट कैसा है दोस्तों, रेजिस्टेंस कैसा है दोस्तों, ये भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहला नजर में जो आ रहा है वो है आपका ये लेवल 36,500 का, बिकॉज यहां पे 48,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, एडिशन हुआ है 23,734 का। और हमारे सामने जो सबसे पहला सपोर्ट नजर में आता है वो आपका ये दो लेवल। क्यों ये दो लेवल मैं मार्क करूंगा, बिकॉज दोनों लेवल पे अराउंड एक ब्लॉक सपोर्ट आपको मिल जाता है। 30,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और उसके बाद 28,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और एडिशन भी आज देखिए दोस्तों 30,000 और 27,000 का एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है। तो मान के चलिए कि इस लेवल पे एक हेवी बुल पावर आपको देखने को मिल रहा है, हेवी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे, राइट, क्योंकि यहां पे काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आज एडिशन हुआ है, यानी कि ऑप्शन राइटर्स यहां पे भरपूर एंट्री किया है। और बाजार अगर यहां से छलांग लगाता है ये लेवल तक तो जरूर पहुंचना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल बाजार कल ऐसा ड्रॉप डाउन दे दे जैसे हमने देखा था, जब जब बाजार ने हाई बनाया तब तब नीचे का सुसाइड पॉइंट बनाया। ऐसा अगर कल हो जाता है तो फिर अलग स्टोरी रहेगा, बट उम्मीद तो है कि बाजार तेजी बना सकता है, बिकॉज मार्केट एक बुल पावर पे है। इसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो देखिए हमारे सामने पहला रेजिस्टेंस तो यही रहेगा, जब तक बाजार इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक दूसरा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ये वाला जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 36,500 और 700। यहां पे देखिए 19,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और आज 12,000 का एडिशन हुआ है। जी हाँ, ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 36,400, क्योंकि यहां पे देखिए बाजार आज इस लेवल के आसपास तो गया बट ब्रेक नहीं कर पाया, रदर यहां से यू टर्न लेके मार्केट इस जोन के आसपास आके बंद किया है। तो कल के लिए अगर गैप अप खुलता है तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि 36,400 का लेवल बाजार इजीली ब्रेक कर सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और मार्केट 36,500 को अपना चेजिंग टारगेट बना सकता है। यहां पे बात करें अगर प्रॉफिट बुकिंग का तो देखिए कुछ कुछ जगह पे आपको माइनस नजर आएगा, यानी कि लोगों ने यहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया, अनवाइंडिंग आपको यहां पे नजर आया है। वेयरएज अगर बात करें ऑप्शन प्रीमियम कट का तो देखिए पुट साइड का प्रीमियम आज हेवीली कट ऑफ हुआ है, जो काफी दिनों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पुट का प्रीमियम कट होना चाहिए, बिकॉज बाजार काफी बार ऐसा लो पॉइंट बनाया था। एक जंप अगर मिलता है बाजार को तो मार्केट इसका एक भरपूर इस्तेमाल करेगा। तो देखिए आज बाजार ने उसको इस्तेमाल किया है। अभी 1 सितंबर से आपका जो न्यू मार्जिन रूल अप्लाई होगा उसमें थोड़ा सा आपको और तकलीफ होगा, बिकॉज मार्जिन फैसिलिटी के हिसाब से आपको और ज्यादा पैसा लगेगा अगर आप ऑप्शन राइटिंग करने जाते हैं या फिर ऑप्शन बाइंग भी करते हैं। सो दैट कैन बी अ गेम चेंजर, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बट एज ऑफ नाउ मार्केट काफी स्टेबल लग रहा है और मुझे लगता है कि कल बाजार 36,500 का सपना पूरा जरूर करेगा, राइट। और अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप चाहे तो वहां पे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो टिल देन ऑलराइट, तो दोस्तों बम्पर रॉकेट की तरह आज निफ्टी आपको भागते हुए नजर आया, नया रिकॉर्ड 16,950। तो कल 17,000, जी हां पकड़ के चल सकते हैं, 17,000 का सपना वापस पूरा करेगा। बट थोड़ा सा टेंशन है, क्या टेंशन है किस लिए है वो मैं आपको बताऊंगा। बट देखो ग्लोबल बाजार भी अगर आप देखेंगे सुबह से हल्का सा भी नहीं, काफी ज्यादा हरे निशान पे नजर आया। और एक्सजेक्स निफ्टी का अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ ये 0.09% दिख रहा है, बट एक्चुअल में क्या था 1.43% से भी ज्यादा का तेजी आज आपको एसजेक्स निफ्टी ने दिया था स्टार्टिंग से, और जिसका असर इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला। वेयरएज यूरोपियन बाजार थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है, और अगर डाउ का बात करें तो ये भी थोड़ा सा फ्लैट ग्रीन साइड पे, यानी कि फ्राइडे के तेजी के बाद आज यूएस बाजार हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग के मूड पे रह सकता है, जो इंडियन बाजार के लिए कल का मूड बन सकता है। तो यहीं पे एक छोटा सा टेंशन है। उसी के साथ दोस्तों निफ्टी के ऊपर देखिए आज सेक्टर वाइज काफी सपोर्टिव रहा, सिवाय निफ्टी आईटी के जहां पे आपको रेड जोन नजर आया। क्यों? बिकॉज डॉलर का जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा गिरावट रहा और रूपी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हुआ, जिस वजह से क्या होता है अगर डॉलर गिरता है तो आईटी कंपनीज के शेयर प्राइस भी गिरते हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
ओके, नाउ कंपेयर टू दैट अदर सेक्टर्स में आज मेटल काउंटर 2.5% तेजी, पीएसयू और प्राइवेट बैंक में तो कुछ बोलना ही नहीं है, 2% के ऊपर इन्होंने छक्का मार के रखा है। रियलिटी भी लगभग 1.8%, 1.9% के ऊपर, ऑटो सेक्टर्स भी करीब 1.5% के ऊपर तेजी और फार्मा भी करीब करीब 2% के आसपास का तेजी नजर आया है। तो ओवरऑल निफ्टी में आज अगर आप देखेंगे न्यू रिकॉर्ड बनाया है और कंट्रीब्यूशन आज रिलायंस इंडस्ट्री का था, भारतीय एयरटेल का था। जी हां, भारतीय एयरटेल, यहां पे देखिए 5% का तेजी। आज 47 कंपनीज आपके हरे निशान और 7 कंपनीज डिक्लाइन मोड पे रहा, जिसमें से भारतीय एयरटेल 5%, डेविस लैब 4% और एक्सिस बैंक, जिसने बैंक निफ्टी को भी काफी पुश किया। अगर आप बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखेंगे वहां पे 12 कंपनी में से 12 का 12 स्टॉक्स ही आज ग्रीन साइड पे नजर आएगा आपको। उसके बाद एक्सिस बैंक के बाद टाटा स्टील, काउंटर, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स भी आज देखिए आपको तेजी पे नजर आए। एसबीआई भी तेजी पे रहा, टाइटन कंपनी तेजी पे, मारुति, ओएनजीसी, ऑटो सेक्टर्स में भी आज आपको तेजी, कोल इंडिया भी तेजी। उसके बाद मैं रिलायंस इंडस्ट्री को देखना चाहता हूं, यहां पे देखिए 2% का तेजी आज रिलायंस ने दिया है। तो बाजार को सपोर्टिंग आज मिल गया एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री और एक्सिस बैंक, सारे के सारे बैंकिंग काउंटर्स, टाटा मोटर्स के साथ टाटा स्टील और हिंडाल्को जैसे मेटल काउंटर्स, फार्मा स्टॉक्स मिल गया। और जो लूजर था वो थोड़ा सा आईटी कंपनी रहा, जैसे कि आप देख लीजिए टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, ये थोड़ा सा आपका लूजर रहा। और उसके बाद देखिए टेक महिंद्रा, ये हल्का सा लूजर। तो आज आईटी काउंटर्स हल्का सा नेगेटिव रहा, निफ्टी को सपोर्ट नहीं दिया, नहीं तो आज निफ्टी 17,000 का तो जो घंटी है ना वो बजा के ही आने वाला था। चलिए अभी बात करेंगे इंडिकेटर्स के ऊपर से पहले चार्ट का। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं कुछ प्लॉट किया हूं और आप लोग देखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे स्केल 1 से स्केल 2 पे मार्केट डायरेक्टली जंप कर गया। चैनल देखिए यहाँ पे बाजार का लो था फ्राइडे के दिन और बाजार क्लोजिंग दिया डेज हाई, यानी कि न्यू रिकॉर्ड यहां बनाया। आज बाजार खुलते ही न्यू रिकॉर्ड और उसके बाद पहला रिकॉर्ड यहां पे हल्का ड्रॉप डाउन दिया, फिर एक और न्यू रिकॉर्ड यहां पे बनने के लिए रैली किया और बंपर तेजी, अनएक्सपेक्टेड से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन आज बाजार ने दे दिया, यानी कि जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा रिटर्न मार्केट ने दिया। और यहां पे मैंने एक्सपेक्ट किया था चलो बाजार भाग रहा है तो ठीक है, एटलीस्ट 16,900 के लेवल के आसपास, यानी कि इस ब्लैक लाइन के आसपास आके शायद बाजार हल्का सा चैन की सांस ले, हल्का सा रुके, बट जी नहीं, बाजार और तेजी लिया और 16,950 के ऊपर तक का मार्केट ने दम तोड़ा नहीं और यहां तक का रैली बनाया। तो कल के लिए ज्यादा दूर नहीं है, 17,000 का सपना बाजार इजीली पूरा कर सकता है। लेवल्स में मार्क कर देता हूं, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हमारे पास मिड पॉइंट है 16,300, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, 16,900 का लेवल। जी हां, ये हमारा मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला ब्लैक लाइन। बाजार आज उससे थोड़ा सा ऊपर बंद है, 16,930 के आसपास बाजार बंद है, यानी कि हमारे लिए कल का सबसे पहला टारगेट रहेगा 16,950। अगर बाजार इसके ऊपर गैप अप खुला तो 16,980 के आसपास मार्केट जैसे ही जाएगा, मैं 17,000 से पहले वाला जो ट्रेड रहेगा उस पे प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा मुनासिब समझता हूं, क्योंकि अगर बाजार हल्का सा नेगेटिव डाउन स्विंग देता है तो गिरावट रहेगा 16,850 हमारा सपोर्ट लाइन, यानी कि ये लेवल अगर टूटता है तो ये सपोर्ट लाइन, उसके बाद 16,800 का सपोर्ट। अभी ये सपोर्ट लाइन क्यों है और किस लिए है, वो जरूरी क्यों है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो गैप क्रिएटेड है यहां पे, देखिए मार्केट ने एक बार टेस्ट किया था हाई और फिर गिरावट दिया, फिर से रैली किया, यहां तक हाई बनाया, फिर से गिरावट दिया, फिर से यहां पे रैली किया, हाई बनाया, अब गिरावट, जी नहीं, मार्केट ने डायरेक्टली जंप कर दिया ऊपर, यानी कि स्केल यहां से लेके भी अगर जंप करता तो भी मान जाता। बाजार ने क्या किया, यहां भी जाता तो भी मानता, चलो बाजार ने हल्का सा ऊपर गया, हल्का ड्रॉप देता, फिर ऊपर जाता, तो दैट कैन बी अ इजी वे ऑफ ग्रोइंग, ये एक पैटर्न बनता अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग। बट बाजार ने क्या किया, डायरेक्टली यहां से लेके डायरेक्टली ऊपर चला गया, इट्स अ हेवी जंप ऑफ 2% के आसपास, राइट। तो मार्केट में ये जंप्स की वजह से क्या हुआ, अभी एक छोटा सा गैप क्रिएटेड हो गया। ये हमारा 16,700 का लाइन है और ये हमारा 16,950 का लाइन के ऊपर है। तो यहां पे जो गैप क्रिएटेड है, अगर मार्केट इसको फिल करने के लिए भले नहीं भी आता है, ज्यादा नीचे नहीं गिरता है, फिर भी बाजार क्या करेगा, मेटलिक्स, ये जो लेवल है ना जो मैंने यहां मार्क किया है, ये लेवल तक आएगा जो आपका 16,850 के आसपास है। ये क्यों और किस लिए है, चलिए वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। देखिए हमने चैलेंज प्लॉट किया डायरेक्टली पैरेलल लाइन पे, हमने लिया ये पॉइंट को और हमने लिया ये पॉइंट को, दोनों हाई पॉइंट को मार्क किया। एग्जैक्टली सेम हमने लो पॉइंट हमारा दिन का यहां पे था तो हमने इसको मार्क किया, और जब प्लॉट करते हैं तो ये लाइन हमारा ऑटोमेटिकली आता है। तो इस लाइन का जो वैल्यू है वो आपका 16,870 के आसपास बनता है। तो बेस लाइन उसके नीचे कौन सा है, 16,850, यानी ये वाला लाइन है। तो हमने इसलिए
इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो दर्जा है वो दिया है। अगर मार्केट रिवर्सल करता भी है तो एटलीस्ट यहां तक का सस्टेनेबिलिटी बनना चाहिए। अगर ये टूटा तो ये नीचे वाला, उसके बाद तो भगवान भरोसे, राइट। बट एज ऑफ नाउ कल के लिए क्या ट्रेड पैटर्न रहेगा वो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाता है। हम बात करेंगे एक बार यहां पे ऑप्शन पेज के ऊपर। चलिए, टेलीग्राम चैनल का जब बात कर रहा हूं तो देखिए ऑलरेडी आप लोग को ये चीज बताया था, अगर आपने सुना नहीं है तो आप वापस सुन लीजिएगा। मैंने कहा था देखिए जो पूरा निफ्टी का जो नया रिकॉर्ड है, निफ्टी जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाई बना रहा है उसका पूरा क्रेडिट डीआईआईएस को जाता है, ठीक है। और अगर एफआईआईएस भी अगर बाइंग करना चालू कर दे तो सोचिए निफ्टी 17,000 नहीं डायरेक्टली आपको 18,000 तक का लेवल का रैली बना सकता है। जी हां, मैं ये कल के वीडियो पे कहा था। और आज का अभी तक अपडेट नहीं है एफआईआईएस और डीआईआईएस का एक्टिविटी क्या रहा। मेरे को लगता है कि आज दोनों तरफा बाइंग देखने को मिला होगा, तभी बाजार ने आज बुल रन किया है। चलिए, ऑप्शन पेज के ऊपर आने से पहले दोस्तों, आप अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आप चाहे तो यहां पे इसको यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्यों? बिकॉज एक ही प्लेटफॉर्म में आपको ऑप्शन चेन दिख जाता है और आपको ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपको लाइव अपडेट होता है, जो काफी अच्छा है। अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं, ट्रेड करते, डी ट्रेडर है और आप क्विक इन क्विक आउट फॉलो करते हैं तो आपके लिए P2A यानी कि प्राइस टू एक्शन समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और वो आपको ये वॉल्यूम से लेके ये वॉल्यूम तक आपको लाइव मिल जाता है तो काफी हेल्पफुल रहेगा, जो NSE के पेज पे आपको नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अभी यहां पे एक और चीज देख लीजिए, 16,930 पे बाजार बंद है तो यहां का जो स्पॉट मनी है हल्का सा करेक्ट नहीं है, बिकॉज यहां पे ये गलत स्पॉट मनी है, दिस इज नॉट द राइट स्पॉट मनी। तो हम लोग इसलिए आज अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बात करेंगे, बिकॉज यहां पे स्पॉट मनी आपको करेक्टली दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमारे सामने है सपोर्ट क्या, रेजिस्टेंस क्या। देखिए 16,900 के लेवल को अगर आप वॉच करेंगे, यहां पे 31,45,000 का सुपर डुपर सपोर्ट है, यानी कि ह्यूज स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, फॉलोड बाय 16,800 का लेवल जहां पे 46,22,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। ओके, पहले इससे पहले मैं बताना चाहता हूं, आप एक बार एक चीज को वॉच कीजिएगा। देखिए OI एंड चेंज, ओके, यहां पे भी देखिए OI एंड चेंज है। ये OI परसेंटेज को आप इग्नोर कीजिए, नो नीड टू फॉलो दैट, ये किसी काम का अभी एज ऑफ नाउ नहीं। अगर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। आपके लिए सिर्फ ये OI और OI चेंज जो लेवल है उसको मार्क कीजिएगा। यहां पे देखिए दो डेटा है, 31 लाख और 31 लाख नीचे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दो लाइंस है, 34 लाख 19 लाख। ये एक्चुअली क्या है मैं बता देता हूं आपको। अगर आप NSE के प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको यहां पे दिखेगा दो कॉलम्स, देखिए OI एंड चेंज इन OI, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम को कंबाइंड करके क्या किया, पहले OI दिया और नीचे का जो छोटा सा डेटा होगा वो चेंज इन OI है अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म में। यहां पे भी सेम है, दो जो कॉलम है उसको कंबाइंड करके एक ही कॉलम पे डेटा कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसीलिए आपको यहां पे दो डेटा दिख रहा होगा। यहां पे देखिएगा 31 लाख और 31 लाख नीचे आपको दिख रहा होगा, दो डेटा, राइट। तो पहला वाला ऊपर का है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, नीचे वाला है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि आज 31,45,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और 31,09,000 को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है। जी हां दोस्तों, 31 लाख का एडिशन हुआ है 16,900 के लेवल पे, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार के लिए मिल चुका है। दूसरी तरफ यहां पे 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और 44 लाख का एक्स्ट्रा एडिशन इन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जो बाजार के लिए एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहां पे भी देखिए 18,80,000 फॉलोड बाय 18.69 लाख का एडिशन हुआ है, तो एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट। तो हमने देखा 3 लेवल पे बाजार को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए मैंने मार्क किया था 16,850 का लेवल, अगर आपने टेक्निकल इंडिकेटर्स देखा होगा तो, ठीक है। 17,000 का लेवल पे अगर आप देखेंगे यहां पे 45,24,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप में आपको 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो OI एंड चेंज इन OI है वो आपको आज नजर आएगा, यानी कि हेवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आज आपको मार्केट दिखा रहा है। दैट इज द पॉइंट कि अगर बाजार इतना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आज आपको 17,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो है, बट उसके साथ अगर बुल यहां पे अगर एंट्री किया, यानी कि यहां पे अगर बाई, जनरली हम लोग यहां पे ऑप्शन राइटर्स को मानते हैं, ये आप पकड़ के चलिए, यहां पे ऑप्शन राइटर्स मानते, बट अगर यहां पे बायर्स एंट्री किया है, बिकॉज आज का जो मैंने कहा कल के वीडियो पे भी एक्सप्लेनेशन दिया था, अगर ट्रेंड आपका अपसाइड पे बुल ट्रेड है तो हम लोग जनरली यहां पे एज पर परम्यूटेशन कंप्यूटेशन या फिर प्रोबेबिलिटी वाइज कैलकुलेट करेंगे तो मान के चलेंगे कि यहां पे रेशियो आपका 7:3 हो जाता है, कभी कभार 6:4 हो जाता है, कभी कभार 5:5 भी होता है, यानी कि 50-50 पे भी रहता है, या फिर 1:1 आप कह सकते हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट आज अगर यहां पे बायर्स एंट्री किया है तो बाजार के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज कल बाजार गैप अप पे ही इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। जी हां दोस्तों, गैप अप पे ही अगर एशियन बाजार और यूएस मार्केट
सपोर्टिव रहता है तो कंडीशन अप्लाइड, ठीक है। उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 31 लाख के साथ आपको मिलेगा 17,100 के लेवल पे, और उसके बाद 26 लाख ओपन इंटरेस्ट का 17,200, यानी कि ये 3 लेवल बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस है। वेयरएज हम लोग इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, क्यों, हमारे सपना ये है 17,000, अगर ये बाजार पूरा करे तो बस काफी है, इसके बाद प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और नहीं भी करता है तो भी प्रॉफिट बुक हमने आपके लिए लेवल मार्क कर दिया। और अगर यहां से रिटर्न करता है नीचे की तरफ तो हमारे पास ये 2 लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं बाजार कल क्या रुख करता है। ट्रेड कॉल्स आपको टेलीग्राम